लड़ी मैदानी बहतों झांसी वाली रानी थी। इस कविता को हमने और आपने लगभग सभी लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में और स्कूल सिलेबस में काफ़ी पढ़ा है, और मैं भी आज तक इस किले को नहीं दिख पाया था जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मेरे पीछे जो आपको किला दिख रहा है, ये है झांसी वाली रानी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का किला। इस किले के बारे में आपको अभी मैं काफ़ी जानकारी दूंगा, इसलिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। रानी लक्ष्मीबाई का यह किला लगभग 1606 और 27 के बीच में बना है, जिसे दो राजाओं ने मिलकर बनाया था। और इसका प्रवेश द्वार जो है आज कुछ इस प्रकार है, आप जस्ट आगे देख पाएंगे कि ये इस किले का प्रवेश द्वार है वर्तमान का। ऐसे कुछ और प्रवेश द्वार भी हैं यहाँ पे, लेकिन अब सैलानियों के लिए सिर्फ इसी प्रवेश द्वार को खोला जाता है, जिसे देखने काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। हज़ारों की भीड़ यहाँ पर डेली उमड़ती है। ये आपको इस झांसी के किले का जो है मुख्य द्वार दिखाऊंगा। मुख्य द्वार कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही बड़ा है ये द्वार, जिसको प्रवेश द्वार के बाद हम जैसे ही अंदर आएंगे, इसके बाद हमको एक अद्भुत और अनोखा चीज़ देखने को मिलता है, जो एक छोटा सा जैसे तोप है होता है वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये तोप नहीं है। यह है जो गेट से आने वालों का स्वागत करना होता था उस समय, तो उस समय के लिए यहाँ से पुष्प वर्षा जो है वो की जाती थी, और ये पुष्प वर्षा करने का एक यंत्र था जो सामने दिख रहे हैं ऊंचा ऊंचा, ये मोतीबाई उनका मंदिर टाइप बनाया। ये हिंदू थी, ये मंदिर टाइप बनाया। जो मुस्लिम थे, ये दोनों की कपड़े इकट्ठी बनाई, तीनों की। तीसरा कौन पड़ा है? दीवाने आम और दीवाने खास। तो ये है दीवाने आम, जो आम लोगों के लिए स्वागत का रास्ता था, जो बैठक व्यवस्था थी उसमें, और ये दीवाने खास, जो खास लोगों की बैठक व्यवस्था हुई करती थी, वो इस भवन के अंदर हुआ करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में ये एक पानी टंकी का रूप ले लिया गया है। ये अंग्रेज़ों ने इसको एक पानी टंकी के रूप में बना दिया था जब रानी लक्ष्मीबाई का देहांत था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की कविता और कहानियों में पंचमहल के बारे में भी हमने सुना था, तो ये वही पंचमहल है। पुराने राजा जो है अपने महल से एक सुरंग जैसा कुछ बनाते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से वो सुरक्षित निकल सके। यहाँ पे भी राजा वीर सिंह ने कुछ ऐसा ही रास्ता बनाया था, जो उनके बेडरूम से होकर जाता था। हम देख पाएंगे काफ़ी अभी भी काफ़ी पुराना है। झांसी के किले का एक इतिहास इस जगह से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। इस जगह को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लेने के बाद इसको मशीन गन पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया। आज भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मशीन गन पॉइंट था अंग्रेज़ों का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि रानी लक्ष्मीबाई और उसके पहले के राजाओं के समय का ये जो आप दीवार में छेद दिख रहे हैं, यहाँ से हथियार डालकर दुश्मनों पर हमला किया जाता था। और ये जो जगह है इस तरह के ढलान में, यहाँ से जो अगर कोई वहाँ से किले में चढ़ने की कोशिश करा तो उसके ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी का बहाव किया जाता था, जिससे इस किले की सुरक्षा होती थी। बाद में इसको गन पॉइंट अंग्रेज़ों ने बना दिया। महल का ये इस महल का सुरंग है, जो ग्वालियर के पास में कहीं पर पहाड़ों में खुलता है इसका अगला सिरा, लेकिन आज वर्तमान में ये बंद है और सैलानियों का प्रवेश भी यहाँ पर वर्जित है। जगह जो है इस किले का फांसी देने वाली जगह है। जो राजा थे यहाँ के गंगाधर राव, वो यहाँ पर जो क्राइम करने वाले अपराधी थे उनको फांसी दिया करते थे। बाद में रानी लक्ष्मीबाई के कहने पर यहाँ पर फांसी देना बंद कर दिया गया, और उसके बाद रानी के कहने पर ही इस किले में जेल बनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के इस किले में उनका जो प्रमुख हथियार था तोप, वो आज भी संरक्षित रखा हुआ है, जिसे कड़क बिजली तोप कहते हैं। इस तोप को प्रमुख हथियार माना जाता है रानी लक्ष्मीबाई का, जिसमें आप आज भी देख सकते हैं
ये जो तोप का जो गोला था वो उस समय का आज भी इसमें फंसा हुआ है। इसी तरह के गोले इस्तेमाल हुआ करते थे उस समय। रानी के इस किले को कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ इसकी सुरक्षा के लिए इस तरह के मशीन गन यहाँ पर लगाए हुए थे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी पुराना है, बावजूद इसमें देखिए आप इसकी क्वालिटी कि आज भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ। और काफ़ी प्यारा सा मशीन लग रहा है। इसको आज इस मशीन को संरक्षित रखा गया यहाँ पर, लेकिन ये अंग्रेज़ों का है, ये रानी लक्ष्मीबाई का नहीं है। यह इस किले का शिव मंदिर हुआ करता था, आज भी है, जो कि बुंदेलखंड और मराठा स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। रानी यहाँ पर लगभग रोज़ाना पूजा अर्चना करती थी। रानी लक्ष्मीबाई का ये ओरिजिनल पोर्ट्रेट है, जो आज विक्टोरिया मेमोरियल में रखा हुआ है, म्यूजियम में रखा हुआ है। ये ओरिजिनल उनकी पोर्ट्रेट है रानी लक्ष्मीबाई। इस किले की ऐतिहासिकता के बारे में हमने कहानियों में जो जितना कुछ पढ़ा है, यहाँ आने के बाद हमने उसके इस किले के इतिहास को लेकर और भी कई गुना उससे ज़्यादा जाना और समझा है कि क्या महत्व था इस किले का और क्या शान थी उस राजा के दौर में इस किले का, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इस पर जिस तरह से अत्याचार किया। उसके बाद से इसकी कहानी और उसके पहले की कहानियाँ सुनकर हम काफ़ी प्रभावित था, और हमको लगता था कि इस इतिहास को हम जानते नहीं थे, जो कहानियों में पढ़े वो काफ़ी नहीं था। और आज इस किले में आने के बाद पता चला कि ये बहुत ही लंबा कहानी है, लंबा इतिहास है इस किले का, और इस किले में किस तरह के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता था उसके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस किले के जानना चाहते हो तो यहाँ पर झांसी आकर इस किले को एक बार देखें, ताकि आपको पता चले कि भारत में किस तरह से पुराने जो हमारे शासक थे, हमारे राजाएँ थे, वो किस तरह से काम किया करते थे, किस तरह से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तत्पर रहते थे। काफ़ी कुछ यहाँ पर है नया जानने और सीखने के लिए। तो मैं चाहूँगा सभी आप झांसी एक बार ज़रूर आएँ